हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 7 कर रहे थे, दैट इज ट्रायंगल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 7.1 का जितना भी क्वेश्चन था और उसके बाद जो एग्जाम्पल जितना भी क्वेश्चन था वो सारा एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज 7.1 का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को थ्योरम दैट इज 2 थ्योरम इस चैप्टर का कराया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और इस चैप्टर का मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट भी समझाया है जो कि आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको सारा वो कंसेप्ट अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर रिवीजन, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर दैट इज 6 इन सभी चैप्टर का और चैप्टर 12 भी, इन सभी चैप्टर का हर एक क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, बोथ एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर इन सभी चैप्टर में से अगर कोई भी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसे बोला जा रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। सबसे पहले यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको डायग्राम खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी दिया है। ये मान लीजिए ए बी सी। अब ये ए बी सी ट्रायंगल में आपको क्या बोला, ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दैट मीन्स ये साइड और ये साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, ये साइड और ये साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल। और अगर दोनों साइड, मैंने आप लोग को समझाया था कि अगर एक ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होते हैं तो वो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता ही है, लेकिन बाय द प्रॉपर्टी दैट इज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर 2 साइड इक्वल है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा, ये साइड का ऑपोजिट एंगल ये और ये साइड का ऑपोजिट एंगल ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैंने आप लोग को थ्योरम समझाया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन एबीसी क्या है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, एबीसी क्या दिया है आपको, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और यहाँ पे एबी किसके इक्वल है, साइड एसी के इक्वल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 2 साइड इक्वल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये साइड का ऑपोजिट ये वाला एंगल और ये साइड का ऑपोजिट ये वाला एंगल, ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ABC is equal to angle which one, that is ACB। यहाँ पे हम लोग इसको मान लेंगे इक्वेशन 2 और यहाँ पे इसका रीजन भी लिखेंगे। क्या रीजन, कि अगर साइड इक्वल होता है तो साइड का ऑपोजिट जो एंगल बनेगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है, दैट इज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, ये इतना आपको मटेरियल गिवन था। अब फिर क्या बोला, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। यहाँ पे बी पे एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। बाइसेक्टर का मतलब एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो बी एंगल को 2 इक्वल एंगल में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया और एंगल सी से भी एक बाइसेक्टर ड्रॉ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल सी का बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, दोनों मीट कर रहे एट द पॉइंट O, यहाँ पे बोला जाएगा। ठीक है, तो दोनों मीट कहाँ पे कर रहे थे, O पॉइंट।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, ज्वाइन ए टू ओ। आप लोग क्या करो, आप ए और ओ को ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग ए और ओ कर दिया। अब करने के बाद में क्या बोला, अगर आपको ये सारा मटेरियल गिवन है तो आप लोग प्रूव कीजिए कि ओबी बराबर ओसी होगा। ओबी कौन सा देखिए आप लोग पहले, ये वाला साइड, और ओसी कौन सा साइड है, ये वाला। तो ये बराबर ये होगा, आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये साइड बराबर ये साइड। और इसी के साथ साथ आपको ये भी प्रूव करना है कि एओ क्या है, बाइसेक्टर है एंगल ए का। मतलब ये वाला जो लाइन है ये एंगल ए का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर बोलने से आपको ये प्रूव करना है, अगर असल में बोले तो बाइसेक्टर मतलब ये दोनों, ये एक एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड करना है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो गिवन तो लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ ओबी बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो अगर ओबी बाइसेक्टर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लेकिन टू प्रूफ लिख लेंगे। टू प्रूफ क्या दिया है, टू प्रूफ दिया हम लोग को, दैट इज ओबी इज इक्वल टू ओसी, नंबर 1। और नंबर 2 क्या दिया है, एओ बाइसेक्टर एंगल ए। एओ बाइसेक्टर नहीं, बाइसेक्स होगा यहाँ पे, बाइसेक्स, एओ बाइसेक्स एंगल ए। अब करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम लोग नंबर 1 करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए तो नंबर 1 में हमें प्रूफ करना है ओबी इज इक्वल टू ओसी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में 2 को यूज करूंगा डायरेक्ट, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, तो इक्वेशन 2 क्या दिया हम लोग को, इक्वेशन 2 जो दिया हम लोग को, दैट इज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में हाफ का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/2। 1/2 से मैं मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड, ठीक है। तो अगर 1/2 से अगर दोनों मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए आप लोग, इक्वल टू दैट इज, और वी कैन से इम्प्लाइज एंगल ए बी सी हाफ ऑफ क्या आ जाएगा, एंगल ए बी सी, ठीक है। और इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल दैट इज ए सी बी। अब आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल ए बी सी बोला, मतलब ए बी सी का हाफ कौन सा एंगल है, ये वाला, ठीक है, दैट इज ओ बी सी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल ओ बी सी। इन द सेम वे इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, कौन सा देखिए यहाँ पे, ए सी बी का हाफ कौन है, दैट इज ओ सी बी, ये वाला, ठीक है। ओबीसी और यहाँ पे क्या है, ओसीबी, एंगल ओसीबी, ठीक है। अब यहाँ पे हाफ कैसे आ गया, यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा, ओसी बाइसेक्ट एंगल सी, ओसी बाइसेक्ट एंगल सी, और यहाँ पे ओबी बाइसेक्ट एंगल कौन सा, बी, एंगल बी, ठीक है। अच्छा, इतना लिखने के बाद में यहाँ पे अब देखिए, मैंने आप लोग को समझाया था और एक थ्योरम में कि अगर एक ट्रेंगल में, अगर आपको एक ट्रेंगल दिया है और उसका दो एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है, तो ये एंगल का ऑपोजिट साइड ये और ये एंगल का ऑपोजिट साइड ये, वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो एंगल को इक्वल ला दिया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दो एंगल को मैंने क्या कर दिया, इक्वल ला दिया। तो अगर दो एंगल आपस में इक्वल है
तो ये एंगल का ऑपोजिट साइड ये वाला दैट इज ओसी, ये एंगल का ऑपोजिट साइड ये वाला ओसी इज इक्वल टू, और ये वाला एंगल का ऑपोजिट साइड ये वाला दैट इज ओबी, क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन आपको लिखना पड़ेगा दैट इज साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे पहला वाला प्रूव करना है। ठीक है, ये आ गया मेरा पहला। ठीक है, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नेक्स्ट यहाँ पे प्रूव करने के लिए था एओ बाइसेक्ट एंगल एओ को बाइसेक्ट, जो एओ है वो एंगल ए को दो इक्वल एंगल में काट रहा है, ये आपको प्रूव करना है। तो अगर दो इक्वल एंगल में काट रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप लोग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल ला देते हो, ठीक है, तो दैट मीन्स ओ ए क्या होगा बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल एंगल लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है तो दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर 2 का प्रूफ करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों ट्रायंगल को पहले क्या करूंगा, दैट इज ये दोनों ट्रायंगल को पहले मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल कौन सा, ओ बी ए या ए ओ बी एंड ट्रायंगल कौन सा, दैट इज ए ओ सी, ट्रायंगल ए ओ सी। अब दोनों ट्रायंगल में आप लोग ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रायंगल में यहाँ पे ये साइड और ये साइड दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे इन ट्रायंगल ए ओ बी, ये ट्रायंगल देखिए आप लोग, ये ट्रायंगल का ये साइड और ये ट्रायंगल का दैट इज ये साइड, दोनों आपस में क्या है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्या है इक्वल। तो क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, यहाँ पे क्या होगा ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये पहला चीज। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। दूसरा अगर देखो आप लोग, मैंने अभी रिसेंटली प्रूव किया कि ये साइड और ये साइड आपस में क्या है इक्वल, दैट इज ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, ये रीजन लिख देना आप लोग, प्रूफ एबो मैंने ऊपर में प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब मुझे कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए और एक कंडीशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे और एक कंडीशन क्या लेंगे, ये दोनों ट्रायंगल में ये जो साइड है ये वाली, ये दोनों ट्रायंगल में ये साइड कॉमन आ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ ई, दैट इज कॉमन साइड। ठीक है, कॉमन साइड। ठीक है, तो ये आपके पास 3 कंडीशन आता है, दैट इज ये कंडीशन, ये और तीनों ही साइड आया। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल AOB is congruent to triangle which one, that is triangle AOC by कौन सा रूल, by we can say side congruency, तो by side congruency। ठीक है, तो अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो मैंने आप लोग को पहले से ही सिखाया है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनका हर एक कोरिस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे और साथ ही साथ उनका हर एक कोरिस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा आपस में इक्वल होगा। तो ये साइड बराबर ये साइड, ये साइड बराबर ये साइड और ये साइड बराबर इस साइड। ठीक है, और साथ ही साथ ये एंगल किसके बराबर होगा, ये। ठीक है, तो हम लोग एंगल बी ए या ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल कौन सा, दैट इज ओ ए सी। अब दोनों एंगल इक्वल आ गए, तो जब दोनों एंगल इक्वल आते हैं तो दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ओ ए जो है ये क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तभी तो दो इक्वल एंगल आए। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन से, यहाँ पे लिख देंगे सीपीसीटी रूल से। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन से that is
ओ ए बाइसेक किसको कर रहा है? एंगल बी। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग का बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये पार्ट और इसके नीचे आपको ये लिखना। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो रहा होगा समझने में, तो मैं इसको मिटा के, ये आपका बी है, यहां से आपको लिखना है। ठीक है, ये ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो ठीक है।